जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे साथ ट्यून इन किया। और मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा जो आज हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में बताता चलूं। मैं खुद बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन हूं और मैं इनके सारी मैचेस देखे मैंने, जितना भी इन्होंने खेला। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान विमेन जो क्रिकेट टीम है, वो उनके जो 4 मेन खिलाड़ी हैं वो हमारे साथ हैं। मेरे पास ये 8 सफ़े हैं जिन पे इनकी कारकर्दगी लिखी हुई है, लेकिन जो कारकर्दगी इनकी लास्ट थी जो हमारे दिलों पे लिखी हुई है, वो जो इंडिया को इन्होंने हराया है श्रीलंका में अभी 1 रन से, और लोड्स ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आज सारा शो हमने इसलिए प्लान किया बिकॉज आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम सपोर्ट करें अपनी, और ये हमारे स्टार्स हैं, इनके साथ बात करें, इनको समझें और इनके फैंस हों हम। और बहुत सारे फैंस हैं इनके, लेकिन चाहते हैं और भी हों। इससे पहले कि हम इनसे बातें करें, मैं चाहता हूं कि हम देख लें कि दिन भर जियो में क्या हो रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी इक्तिसादी ताउन की तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज आज़रबाईजान रवाना हो रहे हैं। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ आज कुवैत के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां वो कुवैत के अमीर और दीगर कायदीन से मुलाकात करेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास 2 रोजा वक्फे के बाद आज दोबारा होंगे। मलाला यूसुफजई को दुख्तर पाकिस्तान का खिताब देने की करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान है। आज सुप्रीम कोर्ट में असगर खान पिटीशन की समाअत की जाएगी। अडियाला जेल से लापता होने वाले कैदियों के मुकदमे में रावलपिंडी की अदालत ने आज ISI और MI के चीफ्स को तलब कर लिया। आज कौमी विमेन्स क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप मुरीदके में शुरू होगा। और आज अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी दिन बराए देहाती ख़वातीन और नाबीना अफराद से इजहार यकजहती के लिए सफ़ेद छड़ी दिन भी मनाया जा रहा है। जी, आपने देखा कि आज दिन भर जियो में क्या हो रहा है, लेकिन हम आज दिन भर जियो पे इतनी बात नहीं करेंगे बिकॉज बहुत कम हमें टाइम मिलता है आप लोगों के साथ। आप लोग टूर पे होते हैं ज़्यादा, यहाँ अकेडमी में होते हैं, तो आई थिंक इतनी इंटरेक्शन होती है। आज मैं सबकी भरपूर तालियों में पहले तारुफ कराना शुरू करूँगा। हमारे साथ है कैप्टन सना मीर, ऑलराउंडर हैं बिस्मा मारूफ, कानिता जलील हमारे साथ हैं, और निदर डार। बहुत शुक्रिया आपका, आप आज हमारे साथ हैं। मुझे खुशी इसलिए होती है बिकॉज एक तो आपके जो सामने एक पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और साथ आप जो रिप्रेजेंट करते हैं जिस आइडियोलॉजी को, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। विमेन एम्पावरमेंट में मैं हमेशा बात करता हूँ, चाहे एजुकेशन हो चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, शाना बशाना चलना जो है वो सबसे खूबसूरत बात है। मैंने आपका लास्ट मैच देखा था जब उसमें 1 रन से आप लोगों ने उनको शिकस्त दी थी, तो कैसा लगा आपको? कि आपको पता चल गया था कि बंदे हार गए ने? बिल्कुल, वो 1 दिन पहले वो मैच हुआ था और हमें बिल्कुल पता था कि लड़के हार गए। और जब हम इधर से जा रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, तो हम लोग डिफरेंट तैयारी कर रहे थे। पहला मैच इंग्लैंड के साथ था, उसको भी बड़ा फोकस किया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ था, उसको भी फोकस किया था। पर हमारा एक फोकस ये बहुत ज़रूरी था कि 1975 से लेके अब तक वर्ल्ड कप में इंडिया को पाकिस्तान ने कभी नहीं हराया। तो हम चाहते थे कि, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग का ग्राफ माशाल्लाह ऊपर जा रहा था और इंडिया का ग्राफ थोड़ा अपनी जगह पर था, तो हमें पता था हमारे पास एक चांस है इनको पकड़ने का इस वर्ल्ड कप में। तो ये टारगेट हम लेके गए थे और बहुत ज़बरदस्त कमिटमेंट इन्होंने शो की है। आखिरी बॉल तक बहुत कम टारगेट था, हमारे बैटर्स ने बहुत रन नहीं बना सके, लेकिन उसको जिस तरह फाइट किया है इन लड़कियों ने, तो इट वाज रियली अमेजिंग। हालांकि मैं भी काफ़ी जाता रहता हूँ श्रीलंका, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है वहाँ के जो कंडीशंस हैं वहाँ पे खेलना। आई थिंक यू स्वेट अ लॉट, और आपकी जो कंडीशन है उनसे बिल्कुल काफ़ी डिफरेंट वहाँ पे होता है, लेकिन उसके बावजूद आपने इतना किया। अच्छा, मुझे याद है कि 2010 में जब आपने एशियन जीता था गेम्स में, एशियन गेम्स में जब आपने गोल्ड मेडल जीता था, तो बड़े बड़े आपको इनाम ऑफर हुए, प्रेसिडेंट ने भी किए, शहबाज शरीफ साहब ने भी किए, और लोगों ने बहुत से किए, गिलानी साहब ने बहुत किए। तो क्या उसका कितना करोड़ रुपया कमा लिया आपने? नहीं थी, करोड़ों में तो नहीं, लाखों में हमें मिले थे। और थैंकफुल हैं प्रेसिडेंट की, उन्होंने हमें जब दिया साथ ही हमें वो वसूल हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने
जो पैसे दिए वो भी वसूल हो गए। ग्राउंड अच्छा। अभी तक है जो कि नहीं मिला हमें, ग्राउंड नहीं मिला? ग्राउंड नहीं मिला। और गिलानी साहब ने जो कहा और था गिलानी साहब वाले का तो पता ही नहीं अच्छा। है। तो गिलानी साहब बहुत ज़रूरी है कि इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने वादे जो है वो पूरे करे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या ना हो। लेकिन आपके पास अब टाइम भी है, वक्त भी है, पैसे भी होंगे, तो मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि आप बाहर निकलें और अपने जो वादे हैं वो पूरे कीजिए। बिकॉज ये इसका कोई सियासी राब्ता नहीं है। आप सियासी पार्टी से अपनी पूछ लें, शायद वो आपको इजाज़त दे दें कि इनको दे दिए जाएँ। लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे लोग जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर्स और ऐसे ऐसे ऑफिसेज में, उनको अपने वादे का सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा इंडिया के साथ खेलने में कुछ ज़्यादा प्रेशर होता है या आप कैसे कंटेन करते हैं उस प्रेशर को? प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है और मेरे ख्याल से इंटेंसिटी अंदर मैच की भी बहुत ज़्यादा होती है। वही बॉल जो खेलनी होती है हमें नॉर्मली किसी और मैच में, उसके साथ वो बॉल ज़रा ज़्यादा प्रेशर लेके साथ आती है। हाँ। या अगर हम बॉल कराने जाते हैं तो एक अलग प्रेशर होता है। तो ऑब्वियसली प्रेशर ज़रूर होता है, जो हिस्ट्री है दोनों मुल्कों की। लेकिन हमारी यही कोशिश थी इस दफ़ा जाते वक्त कि यही टिप हमने दी थी, बाकियों से भी सुना था कि इमोशनल नहीं होना बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूजुअली हम इंडिया के अगेंस्ट बहुत इमोशनल होकर जाते हैं ग्राउंड में और शुरू के ही कुछ ओवर्स में हम अपने मैच का रिजल्ट निकल आता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा जाए और उस प्रेशर को तरीके से हैंडल करके एक नॉर्मल मैच की तरह लें ज़रूर, लेकिन थिंकिंग बैक ऑफ द माइंड में पता हो कि आप कितना इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बाकी चीज़ें आप सोच समझ के जाते हैं। इमोशनल होना ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल में रखना, क्योंकि इमोशनल होना बहुत ज़रूरी होता है मैच में, क्योंकि आपको बहुत सी ऐसी काम करने होते हैं जो नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, कि इधर से वहाँ तक डाई वगैरह लगानी है। तो यू हैव टू फील दैट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हम अपने एक बैलेंस में रखें और उस तरह लेके चलें। इससे जाहिर होता है कि जो लड़कियों के जो आसाब हैं और जो जहन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मर्दों से, इसलिए क्योंकि हमारे माशाल्लाह जो प्लेयर्स थे वो इंडिया से कभी नहीं जीते। मेल जो प्लेयर्स हैं, फीमेल प्लेयर्स जो हैं हमेशा इस प्रेशर को सस्टेन करते हैं, हैंडल करते हैं और डिलीवर करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। जियो शान से, जियो शान से। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। वी आर बैक फ्रॉम ब्रेक। हमारे पास एक पैकेज है जो मैं चाहता हूँ देखें, हमने क्रिकेट टीम पे बनाया है। जियो शान से। बाज़ औक़ात ख़वातीन मर्दों से भी आगे निकल जाती हैं। ये साबित किया पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने। हाल ही में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया, लेकिन पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम ने शर्मिंदगी का ये तख्त धो डाला जब अगले ही रोज पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम ने सनसनीखेज मुकाबले में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए भारतीय टीम का गुरूर खाक में मिला दिया। वुमेन क्रिकेट टीम ने एक ऐसी ही मिसाली कारकर्दगी का मुजाहिरा सन 2010 में भी किया। ये वो दौर था जब स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल दाव पर लगा था और क्रिकेट शायकीन बुरी तरह दिल हार बैठे थे। लेकिन वुमेन क्रिकेट टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट जीत कर गोल्ड मेडल हासिल किया और कौम की खोई हुई खुशियां वापस लौटा दी। ये कामयाबियां इस बात का मुंहबोता सबूत हैं कि वुमेन क्रिकेट टीम को बाकायदा सहूलियात और तरबियत फराहम की जाए तो ये दुनिया भर में अपना लोहा मनवा सकती हैं। बहुत खुशी होती है मुझे देख के, बिकॉज आप पाकिस्तान को जहाँ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे बस हरा रंग नज़र आना चाहिए दुनिया में हर तरफ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने किस तरह शौक हुआ इस तरफ आने का, स्टार्ट कैसे किया? यू आर अ स्पिनर राइट? तो किस तरह आपने? बचपन से भाई के साथ बहुत ज़्यादा खेलती थी, भाई के पीछे पीछे रहती थी, बहुत दोस्ती थी भाई के साथ। बाकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने मुझे कहा कि ट्रायल्स दो जाके, तो ट्रायल्स दिए, वहाँ से बस फिर अपनी प्रैक्टिस की। कभी हार्ड बॉल को टच नहीं किया था, लेकिन ये कि 2 महीने में वहाँ पर प्रैक्टिस की। फिर उधर से मेरी सिलेक्शन हुई लाहौर रीजन के लिए, देन फिर पाकिस्तान टीम हुई। तो आई थिंक 6 इयर्स हो गए कि पाकिस्तान की टीम का हिस्सा ही हूँ। अच्छा। सो लाइक आप स्पिनर की बात करें तो मैंने स्पिन जो है आई थिंक मैंने 1 साल हुआ है मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। तो वैसे मैं बेसिकली बैट्समैन हूँ, तो अच्छा। जो स्पिन है वो अभी जो स्टार्ट किया। तो आप ये जब आप देखती हैं मैचेस और क्रिटिक करती हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो मेल स्टार्स हैं उन पर क्रिटिक, जहाँ अफरीदी पे बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, हफीज़ पे हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन
आपको लगता है कि आप कुछ कह रही होती हैं कि ये है कि हाँ जी, हीट ऑफ द मोमेंट तो हो जाता है, हाँ। लेकिन ये कि एज ए प्लेयर हमें एहसास है कि हम अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ये कि थोड़ा बहुत करा जाता है, लेकिन ये है कि एज ए प्लेयर समझते हैं कि नहीं, ये हो जाती चीज़ें। हाँ, मतलब ये अच्छी बात है कि समझना भी चाहिए, लेकिन क्रिकेटर्स को भी, जो हमारे मेल हैं, उनको भी समझना चाहिए कि नए आने वालों को जो है वो जगह देना बहुत ज़रूरी है। और आप तो खैर छोटी सी होंगी जब अफरीदी खेलते थे, अब तो वो अभी तक खेल रहे हैं, अब आप भी खेल रही हैं, वो भी खेल रहे हैं, अच्छी बात। आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा, आप माशाल्लाह आप यू आर द फास्ट बॉलर, आउट स्विंग, इन स्विंग और सारा, तो आपने कैसे स्टार्ट किया? मतलब आपने मेरी भी स्टोरी सेम ही है जैसे इन लोगों ने अच्छा। गली में खेल के भाई के साथ, मेरा भी एक भाई है, उसके साथ मैंने शुरू से ही लाइक उसके साथ जैसे इसकी दोस्ती थी, मेरी भी वैसे ही दोस्ती थी उसके साथ, हर जगह उसके साथ में रहती थी, वो भी क्रिकेटर ही है, तो उसके साथ शुरू की थी मैंने। हम लोग मैचेस खेलते थे, वो पूरे लड़कों की टीम होती थी और मैं एक लड़की, वो मुझे खिलाता था, तो तो आप मैं सबको आउट कर देते थे? शुरू से मैं मतलब फास्ट बॉलिंग ही करती थी, मतलब सारा दिन अगर मुझसे फास्ट बॉल एक हाथ में, और मैं बैटिंग में कभी ध्यान नहीं दिया, बस बॉलिंग ही करती थी। तो इसी तरह मैंने भी स्टार्ट किया जिस तरह बाकी सब ने किया, और फिर मैंने ट्रायल्स दिए थे 1995-97 में मैंने ट्रायल्स दिए थे। तो उसके बाद सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन फिर क्रिकेट आई थिंक ख़त्म हो गई थी या क्या, कुछ इनका कुछ सीन हो गया था बीच में। फिर 2005 में मेरा डेब्यू हुआ था एशिया कप में, तो तब से लेके अब तक मैं माशाल्लाह टीम का हिस्सा हूँ। वेरी गुड। डार साहब, आप हमारी स्पोर्ट्स में डारों का हिस्सा बहुत है, चाहे हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो, उसमें आप बताएं आपका किस तरह स्टार्ट? आपने भी इसी तरह ही? बिल्कुल वही गली मोहल्ले से स्टार्ट किया, ग्राउंड्स में इस तरह ही भाइयों के साथ खेल के, कजन्स वगैरह के साथ खेल के इस तरह स्टार्ट किया। 2008 में मेरी पहली दफ़ा सिलेक्शन हुई थी पाकिस्तान टीम में, और फिर उसके बाद फिर मैं ड्रॉप हुई थी, फिर 2010 में एशियन गेम्स के लिए मेरी सिलेक्शन दोबारा हुई थी। तो ये मतलब आप चारों का मुझे ये लग रहा है कि फैमिली की सपोर्ट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो ऐसी आइडियोलॉजी रखते हो कि नहीं देयर इज़ नो सच डिफरेंस, आपको आगे बढ़ना है, निकलना है, आगे पहुंचना है। तो मेरे ख्याल में आपकी पेरेंट्स के लिए मैं चाहूँगा एक बार ज़रूर, क्योंकि अगर वो इनको इजाज़त ना देते तो आज हमारे ये स्टार्स हमारे पास ना बैठे होते, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, और वो जहाँ भी हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि आपने पाकिस्तान के लिए फ़ौज में लोग भेजते हैं, बच्चे अपने डॉक्टर्स बनाते हैं, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट शोबा है कि पाकिस्तान का जो लाइटर सॉफ्टवेयर इमेज है उसको रिप्रेजेंट करना है, जो टैलेंट है पाकिस्तान का उसको सामने लेके आना है। आई थिंक हैट्स ऑफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ऐसे बच्चियाँ पैदा की और उनको इजाज़त दी कि ये खेल सकें। अच्छा, ये जो हमारे जो मेल क्रिकेटर्स हैं, इनके फ़ोन तो बंद नहीं होते, मतलब इनकी मैच फिक्सिंग्स वगैरह, आपको कभी ऑफर्स होती हैं ऐसी कि कोई आता है कि मतलब कोई? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ हम लोगों की, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट अभी ग्रो करनी शुरू हुई है ग्लोबली भी। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा मैचेस ऑन एयर कभी आते नहीं, अब पिछले 2 सालों में कुछ आना शुरू हुआ है। तो अल्लाह करे कि वुमेन्स क्रिकेट से ये लोग दूर रहें, बट ऑब्वियसली ऐसे लोग होंगे जहाँ पे पैसा आएगा, जहाँ पे पॉपुलैरिटी आएगी, तो ऐसे लोग आएंगे। तो उसके लिए हम नेशनल लेवल पर भी, और आईसीसी भी जो है वो एंटी करप्शन मीटिंग्स रखता है, कॉन्फ्रेंसेस रखता है, ताकि अवेयर किया जाए प्लेयर्स को। हम बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि ये चीज़ वुमेन्स क्रिकेट में नहीं आएगी, ऐसे लोग अप्रोच ज़रूर करेंगे इन फ्यूचर, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तक ऐसा नहीं है। चलें, ये तो शुक्र है कि अभी तक, क्योंकि औरतों के लिए डिसाइड करना मुश्किल होता है ना। नहीं, ये जो औरतें फील्ड में आ जाती हैं, जिसके हाथ में बैट हो उसे बचना चाहिए, डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छी होती है। अच्छा, जैसे हमारे मेल क्रिकेट टीम्स में बड़ी लॉबीज हैं, आपकी भी कोई लॉबीज होती हैं यहाँ पे कि जी ये मेरी टीम का बंदा है या ये मेरी टीम की बंदी है, ये इस तरह खेल, कोई लॉबीज होती हैं कैप्टन के लिए? तो ज़रा अनफॉर्चुनेटली जी, फॉर्चुनेटली ये है कि हमारे पास लॉबीज नहीं है, और अनफॉर्चुनेट ये है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास पूल नहीं है प्लेयर्स का। अगर आपके पास पूरे पाकिस्तान में क्रीम उठाएंगे तो 30-35 प्लेयर्स ऐसी होंगी जो कि बहुत अच्छी हैं। उसके बाद आपका लेवल जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूल लेवल पे क्रिकेट नहीं होती, क्लब्स लेवल नहीं है, डिपार्टमेंट्स नहीं है, सिवाय एक ZTBL के, तो उस वजह से हमारे पास इतना ऑप्शन ही नहीं है कि कोई लॉबी करके किसी प्लेयर को बाहर बिठाया इतने जाए। प्लेयर्स इतने हुए ही नहीं कि वो तो जो भी प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं उनको डायरेक्टली हमारी कोशिश होती है उनको हम एक्सपोजर दे दें। अभी भी हमने 2 लोगों का डेब्यू कराया T20 वर्ल्ड कप में। कैसा लगा वो? अच्छा एक्सपीरियंस? उन्होंने एक को जो हमने बॉलिंग की बेस पे कराया, उसने वो इंडिया का मैच खेली थी हमारे साथ, उसने बड़ी सुमैया सिद्दीकी, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। जवेरिया को हमने आखिरी मैच दिया, वो अभी क्योंकि मैच में मिडिल ऑर्डर में बारी आई, होपफुली अब एशिया कप में हम उसको और मौका ज़रा ज़्यादा देंगे।
तो लड़कियों में ये कि प्लेयर्स हैं ही बहुत कम, तो हम बहुत ख्याल रखते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फेम भी नहीं है लड़कियों में, तो एटलीस्ट फेम तो बहुत है, हम सब आपको जानते हैं, पूरा पाकिस्तान नहीं, आपको वो जानता अब थोड़ा सा शुरू हुआ ना पिछले 1-2 सालों में। वो आप उससे मार्केट पहले आपके शुरू हुए ना, हाँ, इंडिया को आप हराया तो आप हाँ। देखें कितना आपका वो उससे पहले ये होता था कि हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, कि लड़कियों का इंटरेस्ट रहा इस गेम में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स भी 2 सालों में आए हैं। उससे पहले हम अपनी जॉब्स छोड़ रहे थे, एजुकेशन छोड़ रहे थे क्रिकेट के पीछे, तो हम बहुत ख्याल रखते हैं प्लेयर्स का। कोशिश यही होती है कि हर प्लेयर का इंटरेस्ट रहे क्रिकेट में, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। मैं ये ज़रूर तालियां बजाना चाहूँगा, क्योंकि 15 से 16 लड़कियां जहाँ पे हों और वहाँ पे लॉबी ना हो, उसके लिए मैं तालियां ज़रूर। ये तो घर में 3 हो तो लॉबी बन जाती, लेकिन अच्छी बात है कि लॉबी नहीं है। लेकिन अच्छा, उसके अलावा मैं आपने जब स्टार्ट किया क्रिकेट, तो जो इलाके के जो लोग होते हैं उनसे कैसा, आपके जो फैंस हैं वो आते हैं आपके पास, मतलब कोई मना तो नहीं होता कि जी ऑटोग्राफ लेना है या फलां लेना है? एशियन गेम्स के बाद तो बहुत हाँ। सारे इर्द गिर्द के लोग काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। इवन ये कि अब भी मैं जब घर जाती हूँ तो साथ वालों को पहले पता होता है कि आज मैंने घर आना है। तो वो पहले से तैयार किया होते हैं उन्होंने फैमिली के, हम आएंगे तो हमने प्लीज़ एक दफ़ा हमारे से बातचीत करा देना, तस्वीर खिंचवा देना। तो ये एशियन गेम्स के बाद ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। मैं ये ज़रूर पूछूंगा आपसे कि जब ये वापस आएंगे तो पूछूंगा कि जब बाहर होते हैं तो सुना आप में से 4 में से गाता है, एक बंदा गाता है कोई बहुत अच्छा, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मैं अभी देखते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। स्टेइंग विद अस, वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हमारे साथ जो सुपरस्टार्स बैठे हैं क्रिकेट के, जो हमें हमारा फ़ख्र भी हैं इसलिए क्योंकि जब भी जाते हैं ये हमेशा अपना मार्क छोड़ के आते हैं, बहुत ज़रूरी है वो मार्क छोड़ना। अच्छा, वैसे क्रिकेटर्स में कौन पसंद है आपको? रिसेंट में या पहले में? नहीं, आप पहले में तो खैर बहुत पहले हो जाएगा। रिसेंट में कौन आपको लगता है कि हफीज़ एज ए कैप्टन आपको कैसे लगता है? हफीज़ मुझे, मेरे ख्याल से तो काफ़ी थिंकिंग कैप्टन है, अच्छी कैप्टनसी की है ओवरऑल उन्होंने। ऑब्वियसली कौम का गुस्सा भी जायज़ होता है जब हम जाते हैं, इतनी दुआएं करते हैं कौम वाले, लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्पिन अटैक को इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब दोनों तरफ से स्पिन लगाई, थिंकिंग क्रिकेटर है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, बहुत पॉजिटिव्स भी हैं उनकी कैप्टनसी में, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी उन्होंने कैप्टनसी की है। आपको कौन पसंद है एज ए क्रिकेटर? आई थिंक मैं गौतम गंभीर और आजकल विराट कोहली को। हाँ, विराट कोहली इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन और उनको देख के लगता है कि काफ़ी मजबूत बैटिंग है उनकी। आपका? मेरे तो इमरान खान हमेशा से फेवरेट हैं। अच्छा अच्छा। और आप तो खैर बहुत छोटी होंगी जब इमरान खान खेलते हैं। और अभी क्रिस गेल। क्रिस गेल। आपका? मुझे भी विराट कोहली पसंद है और गिलक्रिस्ट मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द सुपीरियर, ऐसा मैंने बंदा ही नहीं देखा ऐसी क्रिकेट खेलने वाला। आई थिंक गिलक्रिस्ट के लिए भी हम जो अपने लड़के हैं, ये इनमें से कोई अच्छा लगता है? जैसे आपका जो काउंटर पार्ट होगा वो होंगे उमर गुल, तो वो उनको देखा आपने? बिल्कुल देखती हूँ जी, सबको फॉलो करती हूँ, अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। तो ये जो वसीम अकरम साहब हैं, ये ज़्यादातर हमारे बहुत लेजेंडरी सुपरस्टार हैं क्रिकेट के, बहुत फ़ख्र है हमारे मुल्क का। ये कोचिंग करते हैं, इंडिया की टीमों की भी काफ़ी कोचिंग की है इन्होंने, अभी भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो शाहरुख खान की टीम है उसकी कोचिंग। आप लोगों की कभी आते हैं कैंप में कोचिंग करने? नहीं आते। हालांकि इतना बड़ा सरमाया, वो इतना आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हर जगह जो है वो पैसा डजंट मैटर, हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट डजंट मैटर, सब कभी दिल का रिश्ता भी होता है। और मेरे ख्याल में दिल का रिश्ता जो है वो इसलिए झंडा जो होता है ये दिल के ऊपर होता है कि इससे दिल का रिश्ता आपका आपस में कायम रहना चाहिए। मियाँदाद आए हैं काफ़ी, 2-3 दफ़ा उन्होंने आगे बैटर्स को टिप्स दी हैं। अच्छा। और आमिर सुहेल भी अभी आए थे वर्ल्ड कप पे जाने से पहले, इंतखाब आलम ने हमें टिप्स दिए हैं, पर ऐसा तक भी बॉलर्स में से कोई नहीं आया। पर मियाँदाद ऑन एंड ऑफ 2-3 दफ़ा उन्होंने आके टीम के साथ सेशंस किए हैं, और आमिर सुहेल भी आए थे। अच्छा, लेकिन जो मतलब जैसे वसीम अकरम से अब हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, वहाँ पे वो बच्चे ट्रेन करते हैं, इंडियन बच्चे ट्रेन करते हैं। उनको चाहिए पाकिस्तानी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर, एक एज ए पाकिस्तानी होने के, एज ए क्रिकेटर होने के, कि जिस कौम ने इनको इतना प्यार, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट दी है,
बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पे आके अपना टाइम जो है वो ज़रूर दें। पैसा तो बनता ही रहता है, लेकिन टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारा एक होता है कि हम वी गो टू द ऑडियंस और उनसे पूछते हैं कि कोई उनका सवाल आपके लिए। जी, आपका कोई? मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि वुमेन्स को क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में किसी में भी कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वुमेन स्पोर्ट्स में औरतों को? शुरू में जिस वक्त हमने स्टार्ट की थी उस वक्त कोई एकेडमीज़ नहीं थी लड़कियों के लिए, कुछ पता ही नहीं था कि कोई टीम होगी। जब बिल्कुल हमने शुरू में बचपन में खेलना शुरू किया तो ना कोई एकेडमीज़ थी, ना स्कूल लेवल पर क्रिकेट खेली जाती थी। बाकी गेम्स थी, बैडमिंटन या टेबल टेनिस वगैरह थी, बट क्रिकेट नहीं होती थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो पहले ये था कि खेलना कैसे और किसके साथ खेलना है। तो वो चैलेंज को ओवरकम किया, भाइयों के साथ गए, गली मोहल्लों में जैसे भाई खेल रहे थे उनके दोस्तों के साथ खेलना शुरू किया। फिर जब क्रिकेट में आए तो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थे उस वक्त, कि आप एक एक महीने के लिए कैंप चले जाओ और आप पढ़ाई को ना देखो। तो ये भी चैलेंज हुआ करता था क्योंकि उस वक्त कोई जॉब्स नहीं थी। तो 5-6 साल हमने बहुत स्ट्रगल किए। उसके बाद से जो पिछले 2 सालों से जो डिफरेंस आया है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं लड़कियों के लिए, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर हो गई। और बाकी कल्चरली मैं कहूँगी कि लोग बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी ऐसी है वैसी है, लेकिन अगर कल्चरली देखा जाए तो मुझे तो ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ा। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया जब हम जीत के आए हैं। जैसे आज भी हम आप लोगों के साथ बैठे हैं तो हमेशा इनकरेजमेंट ही मिली है। मेरे ख्याल में तो जो मैं स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आधे मर्दों के डबल पैसे होते हैं, औरतों के कम होते हैं। हालांकि घर में अगर आप जाएं तो औरतें ज़्यादा पैसे लेती हैं और मर्द कम पैसे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो सेंट्रल ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कहीं पे नहीं होनी चाहिए। मैं ज़का अशरफ साहब बहुत अच्छे पीसीबी के चेयरमैन इस दफ़ा आए हैं, और उनसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है इस लेवल पे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज पीसीबी के पास इतने फंड्स होते हैं। तो आई थिंक अगर पीसीबी दिल से 100% सपोर्ट करे तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मार्क कायम कर सकते हैं। आपसे पहले जो चेयरमैन आए थे उन सब ने अपना अपना मार्क कायम किया है। सो आई थिंक अगर आप डेवलपमेंट करें, और जिस तरह ये हमारी ख़वातीन जो हैं ये कह रही हैं कि बहुत अच्छे चेयरमैन हैं, इससे पहले जो आए हैं वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये वाले बहुत अच्छे हैं, ये बहुत सपोर्ट करते हैं। बुशरा एतजाज़ जो हैं वो बहुत आपको सपोर्ट करती हैं। तो आपके ख्याल में ये डिस्क्रिमिनेशन आप उस जगह पे हैं, आप बताएं क्या? जैसे पहले तो कुछ भी नहीं था, उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा स्टेप है पिछले 2 सालों में कि एटलीस्ट हमें कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। तो ऑब्वियसली जिस तरह टाइम के साथ हर चीज़ को इम्प्रूव होना इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जाते थे? इससे पहले हम अपनी जेब से भी लगा के खेला करते थे, अपने इक्विपमेंट खुद खरीदा करते थे। मैं कहता हूँ एक दफ़ा ये तो इस बात पे इससे पहले जो हमारे चेयरमैन रह चुके हैं, आई थिंक जिस दौर में ये अपने पैसे खुद लगा के क्रिकेट खेलते थे, आई थिंक ये बाइस शर्म की बात है आप लोगों के लिए कि आप लोग कम से कम सपोर्ट जो है वो ज़रूर किया करें। ये तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब जो ज़का अशरफ साहब है, मैं उनके लिए चाहूँगा एक दो हम तालियां बजा दें कि वो। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम आपका शुक्रिया अदा कर दें, बिकॉज आप हमारे साथ हैं आज, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला, और हम सबको आप पे फ़ख्र है, हम आपके बहुत बड़े फैंस हैं। और मैं जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको सपोर्ट करें, इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।